भगवान दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है, देखो तो उसमें पूजन कैसे होगी? 2 मिनट बाकी रहे तब प्रश्न किया तुमने। देखो दिवाली दर्शनों में अलग अलग है। हर दर्शनकार त्योहार को अपनी अपनी दृष्टि से मनाते हैं। उनका उद्देश्य भी अलग होता है, उनकी कथा भी अलग होती है, उनका पर्पस भी अलग होता है और उनकी विधि भी अलग होती है। इसलिए मैं अन्य के हिसाब से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जैनियों के हिसाब से कह रहा हूँ। जैनियों की दिवाली है प्रातः काल भगवान को निर्माण हुआ, उसी दिन दोपहर में गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। हमें नक्षत्र से तिथि से कोई लेना देना नहीं है, हमारा दिन से मतलब है। सुबह उनको मोक्ष हुआ, इनको केवल ज्ञान हुआ, तो सुबह अपन को निर्माण लाडू चढ़ाना है 25 के सुबह, और उसी दिन 25 को ही दिवाली मनाना है। अब दिवाली के दिन उस दिन 25 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, 4 से 6 बजे के बीच में ग्रहण है। 4:04 से ग्रहण चालू हो जाएगा, तो 5:57 तक ग्रहण है, यानी 6 बजे तक। 4 से 6 के बीच में आप दिवाली न मनाएं, घर की दिवाली। आपके दिवाली का सबसे बढ़िया मुहूर्त दिया है 3:20 से 4 बजे के पहले पहले। 3 बजे से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, 4 बजे के पहले पहले आप अपनी दिवाली मना लीजिए। सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, मुहूर्त भी चल रही है, लग्न भी बहुत अच्छी लग्न है, स्थिर लग्न है, कुंभ लग्न। चौगड़िया भी शुभ का है, सब तरफ से सबके लिए, दिगंबर जैनियों के लिए उसी दिन 25 को ही दिवाली मनाना है, क्योंकि 24 को दिवाली मनाने में जैनियों के लिए कोई पर्पस नहीं है, कोई हल नहीं है। भगवान को केवल ज्ञान हुआ ही नहीं, तुमने दिवाली मना ली। 24 को निर्वाण लाडू नहीं चढ़ा सकते, भगवान को मोक्ष ही नहीं, और तुमने मोक्ष चला गया। आजकल फैशन चल गई है, जिंदगी में 13वां कर लो। क्या पता मरने के बाद किसी ने किया कि, तो ऐसे भगवान को मोक्ष हुआ नहीं, हम लाडू चढ़ा दें। भगवान को केवल ज्ञान हुआ ही नहीं, हम 24 को कैसे कर लें? 24 तारीख को हम दिवाली मना ही नहीं सकते। गौतम गणधर को केवल ज्ञान ही नहीं हुआ, भगवान को निर्माण होवे तब केवल ज्ञान होवे। तो अपन सारे भारत में अपन को इस संबंध में नहीं पढ़ना कौन क्या कर रहा है। दिगंबर जैनियों के लिए 25 तारीख के प्रातःकाल लाडू चढ़ना है, सभी भारत में चढ़ेगा, और 25 तारीख के दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच में दिवाली मनाना है। किसी कारण से यदि ये मुहूर्त चूक जाए, न कर पाए, तुम बाहर हो, तो बस 4 से 6 बजे का समय छोड़ देना, और फिर तुम्हें जब मनाना हो सो मनाना, लेकिन मनाना 25 को है। मनाना है किसको है? मैंने मुहूर्त भी इस पर बता दिया, 3:20 से 4 बजे तक, बिल्कुल सब तरफ से सुबह। मान लीजिए इसमें 19-20 होता है, तो बस 4 बजे से 6 के बीच का छोड़ देना, और फिर तुम्हें जब चाहे मना लेना, लेकिन मनाना 25 को है, ये निश्चित हो गया। और 4 से 6 के बीच में नहीं मनाना। यदि हम ये कहते हैं कि 25 तारीख को शाम को अमावस्या नहीं रहेगी, तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि गौतम गणधर को अमावस्या को हुआ था। भगवान का तो लिखा है 14 है रत्ती, 14 का अंतिम पहर, अंतिम शुरुआत, और अमावस्या का, यानी भगवान को मोक्ष हुआ है 14 के अंतिम घड़ी में। और निर्माण जो उनका मोक्ष कल्याणक माना गया देवता है, वो अमावस्या की प्रथम घड़ी में, क्योंकि मोक्ष गया तुरंत थोड़ी मनाएंगे, मोक्ष जाने के बाद देवता आएंगे। तो 14 के अंतिम घड़ी में मोक्ष हुआ है, और मोक्ष कल्याणक कब मनाया गया? अमावस्या की प्रथम घड़ी में। तो ये हुआ। अब गौतम गणधर को केवल ज्ञान कब हुआ? किसी शास्त्र में नहीं लिखा। कल के दिन कोई अपने जैन पंडित ही दलील देंगे कि 25 तारीख को तो अमावस्या ही नहीं है, तो कौन से शास्त्र में लिखा है कि केवल ज्ञान गौतम गणधर को अमावस्या को हुआ था? कहीं नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। अमावस्या में हुआ था, इस नक्षत्र में हुआ था, बस इतना लिखा है कि सुबह भगवान को मोक्ष हुआ, और दोपहर में भगवान गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। तो दोपहर लिखा है और उसी दिन लिखा है, तो दिन अपना वही हो
और दोपहर के बाद मनाना है ये वही हो, बस अपन को अमावस्या और एकम से कोई मतलब नहीं है।